Good morning, students. Today we will be talking about the basic relationship between the pixels in any image. So, just using a pen, describe. So, what are the different basic relationships that could exist between the pixels of an image? Neighborhood. Neighborhood means uh, अगर दो pixels, suppose we have taken two pixels in an image and labeled them as a P and Q, then if they are in close proximity of each other, then we will call it neighborhood. Neighborhood अभी हम आगे डिफाइन करेंगे कि neighborhood क्या होता है. और adjacency means based on some property, if they are adjacent to each other, then this is one of the basic property. Then we will talk about the connectivity, means suppose here we are having two pixels P and Q and in any image, and suppose from P, if we reach to Q following some rules or the property, and then we say that pixels P and Q are connected. Path, अगर इमेज में कोई पिक्सल्स हैं P और Q, तो P से Q तक पहुंचने के लिए जो भी वेरियस वेज हो सकती हैं वो हम देखेंगे. एडजेसेंसी के बेस पे हम पास बनाएंगे. तो P से Q तक पहुंचने के लिए जो भी रास्ते होंगे, देर वुड बी मल्टीपल वेज. तो अगर हम किसी भी रास्ते से P से Q तक पहुंच सकते हैं तो उन्हें पाथ बोलते हैं. देन वी टॉक अबाउट द रीजंस एंड बाउंड्रीज. कुछ सर्टेन पिक्सल्स का एक ग्रुप मिल के रीजन बनाता है और जो सेम टाइप के पिक्सल्स होते हैं वो जनरली बाउंड्रीज पे रहते हैं. तो ये और we will try to find out the distance between the pixels P and Q. We are having different metrics for if we are having pixels, suppose we are having pixels P and Q in an image, then we are having certain formula to find out the distance between the two pixels. तो ये सारे जो relationships हैं actually image में जब हम किसी तरह की लेवलिंग या सेगमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं तो जो सिमिलर टाइप के पिक्सल्स हैं, हम कहें कि जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, उनकी हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं. तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे? ग्रुपिंग विल बी बेस्ड ऑन दीज टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स. अच्छा, अब इसके बाद जो है क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं, क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं पिक्सल्स के बीच में. तो सबसे पहला हम नेबर रिलेशन की अगर हम बात करें, नेबर रिलेशन ऑफ पिक्सल P at coordinate x and y. So suppose we are having an image like this. We are having these pixels. This is an image consisting of 6 pixels. Sorry, 9 pixels. अगर हम कहें ये P है, एक पिक्सल P हमने लेबल किया है, ये पिक्सल P है. तो 4 नेबर्स क्या होंगे और 4 डायगोनल नेबर्स क्या होंगे और 8 नेबर्स क्या हैं, अगर हमें बताना चाहते हैं. तो अगर ये पिक्सल P है तो इसका जो 4 नेबर होगा वो इसके जस्ट एक राइट का पिक्सल होगा, इसके जस्ट एक लेफ्ट का पिक्सल होगा, एक जस्ट ऊपर का पिक्सल होगा और जस्ट एक नीचे का पिक्सल होगा. तो ये क्या होंगे? दीज विल बी 4 नेबर्स. अच्छा, अगर हम इनको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना चाहें सपोज, तो अगर ये पिक्सल है x, y, तो जो लेफ्ट का इसके पिक्सल होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x माइनस वाई, सॉरी x माइनस 1, y. इसके राइट के पिक्सल का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x प्लस 1, y. इसके एक ऊपर के पिक्सल का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y माइनस 1, सपोज y माइनस 1.
और इसके एक नीचे का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कॉमा वाई प्लस एक्स कॉमा वाई प्लस। तो ये कैसे हो रहा है कि अगर मान लेते हैं हमारी ये स्क्रीन है और इसमें y नीचे की तरफ बढ़ रहा है और ये x जो है राइट की तरफ बढ़ रहा है और ये हमारा ओरिजिन है। तो इधर की तरफ बढ़ेंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, नीचे की तरफ बढ़ेंगे x की वैल्यू बढ़ेगी, सॉरी y की वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो x की वैल्यू डिक्रीज होगी और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इस तरह से हम नेबर्स निकालते हैं। तो 4 नेबर्स के लिए क्या होगा कि एक कोई पिक्सल है तो उसके जस्ट एक लेफ्ट का पिक्सल, उसके जस्ट राइट का पिक्सल, उससे एक ऊपर का पिक्सल और उससे एक नीचे का पिक्सल। इसी तरह से जब हम डायगोनल नेबर्स की बात करेंगे, डायगोनल्स में कौन कौन आएगा, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसी पिक्सल को फिर से ले लें तो इसका डायगोनल कौन होगा, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है और ये डायगोनल। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जैसे ये एक्स वाई है तो इसका इस वाले पिक्सल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई में एक डिक्रीमेंट और एक्स में एक डिक्रीमेंट। अगर हम करेंगे तो ये वाला पिक्सल मिल जाएगा। तो क्या होगा, एक्स माइनस वन, वाई माइनस वन। अगर हम इस वाले पिक्सल की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। हम राइट में एक पिक्सल बढ़ रहे हैं तो एक्स प्लस वन और वाई माइनस वन, एक्चुअली ये वाला जो है पिक्सल ये वाला होगा। फिर अगर हम इस पिक्सल की बात करें तो क्या होगा, x में एक वैल्यू कम होगी और y में एक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये वाला पिक्सल। इसकी अगर हम बात करें तो x में एक वैल्यू बढ़ेगी और y में एक वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वाला इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट। तो ये हो गए आपके डायगोनल नेबर्स। इसी तरह से 8 नेबर्स की अगर बात करें तो क्या होगा, 8 नेबर्स विल बी बेसिकली यूनियन ऑफ 4 नेबर्स एंड डायगोनल नेबर्स। तो 8 नेबर्स क्या होंगे किसी पिक्सल के, अगर हम 9 पिक्सल्स की फिर से एक 9 पिक्सल्स फिर से अगर हम ड्रॉ करें इस तरह से इमेज में, तो अगर हम कहें 8 नेबर्स क्या होंगे, तो इसके 4 नेबर्स ये हो गए और इसके डायगोनल नेबर्स ये हो गए। तो अगर ये जो हम कह रहे हैं कि 8 नेबर्स क्या है, 8 नेबर्स इज बेसिकली N4P मीन्स 4 नेबर्स और यूनियन डायगोनल नेबर्स। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस पिक्सल की बात करें तो ये सारे क्या हैं इसके, ऑल दीज आर 8 नेबर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये नेबरहुड समझ में आ गया होगा कि 4 नेबर्स क्या हैं, डायगोनल नेबर्स क्या हैं और 8 नेबर्स क्या हैं, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एडजेसेंसी। एडजेसेंसी क्या है, एडजेसेंसी में एक्चुअली क्या करेंगे कि हम एक इंटेंसिटी वैल्यूज या ग्रे वैल्यूज का एक सेट ले लेंगे, ठीक है, और उन ग्रे वैल्यूज के सेट में जो वैल्यूज हैं उस बेस पे कैलकुलेट करेंगे कि नेबरहुड क्या होगी। तो सपोज जैसे मैंने कहा 4 एडजेसेंसी हम कैलकुलेट करेंगे, 8 एडजेसेंसी कैलकुलेट करेंगे और m एडजेसेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो 4 एडजेसेंसी का मतलब क्या होगा, if two pixels p and q with values from v are 4 adjacent if q is in the set of n4। इसका मतलब क्या है कि सपोज एक हमारे पास इमेज है कुछ इस तरह से, ये मान लेते हैं ये इमेज हो गई। तो अगर हम इसमें दो कोई पिक्सल्स ले लें p और q सपोज, और हमारा जो इंटेंसिटी वैल्यूज का सेट है जिसके लिए कि हमें नेबरहुड फाइंड करनी है, सपोज हमने केवल एक ग्रे लेवल लिया है अपने इस सेट में। तो यहाँ पे ये पिक्सल है p और ये पिक्सल है q। तो अब हम ये देखेंगे कि ये 4 एडिशन कब होगा, 4 एडिशन कब होगा जब p और q 4 नेबर्स होंगे पहली बात। तो क्या p और q 4 नेबर्स हैं, हाँ हैं, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन में आ रहे हैं। तो p और q 4 नेबर्स हैं और इनकी जो इंटेंसिटी वैल्यू है वो क्या मैच हो रही है, वो क्या इस सेट से बिलोंग करती है। इस सेट से अगर इनकी इंटेंसिटी वैल्यू बिलोंग करती है तो इसका मतलब ये है कि 4 एडजेसेंट होंगे। तो इन दोनों की जो इंटेंसिटी वैल्यू है क्या है, 1 है और ये 4 नेबर्स भी हैं, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, 4 एडजेसेंट। अच्छा,
अब अगर हम कहें कि दो पिक्सल्स 8 एडजेसेंट कब होंगे, तो 8 एडजेसेंट होने के लिए पहले तो वो 8 नेबर्स होने चाहिए। अगर सपोज हम कहें कि ये P है, ये वाला पिक्सल P है और ये वाला Q है, तो हम ये कहें कि P और Q 8 एडजेसेंट हैं कि नहीं, तो इसके लिए क्या हम करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे कि ये 8 नेबरहुड में है कि नहीं, तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये सॉरी हाँ ये 8 ये डायगोनल में है, तो इसका मतलब है कि अगर ये डायगोनल में है तो 8 नेबरहुड में तो होंगे, क्योंकि जो 8 नेबरहुड है वो 4 नेबरहुड और डायगोनल नेबरहुड का क्या होता है, यूनियन होता है। तो ये 8 नेबरहुड में तो है, और दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की इंटेंसिटी वैल्यू क्या है, दोनों की इंटेंसिटी वैल्यू है 1। तो इसका मतलब दोनों की इंटेंसिटी वैल्यू वी सेट में है, और ये 8 नेबर्स भी हैं। तो अगर ये 8 नेबर्स हैं और इनकी इंटेंसिटी वैल्यू वी सेट में है, तो इसका मतलब है कि ये क्या होंगे, 8 एडजेसेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करी गई है इस डायग्राम में, वही चीज जो मैंने अभी तक आपको बताई है कि two pixels P and Q are called 8 adjacent if both have the same value and Q is in the N8P। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम कहें कि ये अगर P है और ये पूछा जाए here P and Q are 8 adjacent because P and Q1 are 8 neighbors and both are 1। तो यहाँ पे देखिए ये इसके इस पिक्सल का और इस पिक्सल का बताया गया है, तो इस पिक्सल और इस पिक्सल में ये क्यों है? ये पहली बात तो ये 8 नेबरहुड में है, 8 नेबरहुड में है, और दूसरा इनकी इंटेंसिटी वैल्यू मैच हो रही है, तो इंटेंसिटी वैल्यू मैच हो रही है और 8 नेबरहुड में है, तो ये क्या है, 8 एडजेसेंट। इसी तरह से मैंने P एंड Q2 आर ऑल्सो 8 एडजेसेंट, P और Q2 ये दो पिक्सल्स, तो ये 8 नेबर्स में है और दोनों की इंटेंसिटी वैल्यू 1 है, तो ये भी क्या है, 8 नेबरहुड, सॉरी 8 एडजेसेंट एंड आर 8 नेबरहुड एंड बोथ आर 1। ठीक है, P एंड Q3, P एंड Q3 आर नॉट 8 एडजेसेंट। अच्छा, P और Q3 अगर देखें तो ये 8 नेबरहुड में तो हैं, बट इनकी जो इंटेंसिटी वैल्यूज है वो मैच नहीं कर रही हैं, तो ये 8 नेबरहुड में। वही चीज जो हमने अभी डिस्कस करी एडजेसेंसी में, हमने 4 एडजेसेंसी डिस्कस करी और 8 एडजेसेंसी डिस्कस करी। एक और एडजेसेंसी है एम एडजेसेंसी। एम एडजेसेंसी भी इम्पोर्टेंट है। टू पिक्सल्स P एंड Q with values from V are M adjacent। M adjacent कब होंगे, P और Q अगर हम कुछ सर्टेन वैल्यूज ऑफ V की बात करें, तो देखिए अभी जैसे उसके पहले हमारे पास कंडीशन थी कि 8 नेबर्स होना चाहिए और इंटेंसिटी वैल्यू V से होनी चाहिए फॉर 8 एडजेसेंट। 4 एडजेसेंट के लिए 4 नेबरहुड होना चाहिए और वैल्यूज जो है V सेट से होनी चाहिए। इसी तरह से M एडजेसेंट होने के लिए दो कंडीशंस हैं हमारे पास, Q इज इन द सेट ऑफ N4P। एक तो N4P में Q होना चाहिए, दूसरा ये है कि Q इज इन सेट N diagonal P and the set N4P intersection N4Q has no pixels whose values are from P। तो इस ये ये पर्टिकुलर जो है, ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए अगर हमें बताना है कि ये एम एडजेसेंट है कि नहीं। तो एक पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर P और Q की बात करें तो P और Q क्या होने चाहिए, 4 नेबरहुड के सेट में होने चाहिए। दूसरा ये है कि Q को n डायगोनल के सेट में होना चाहिए, और जो N4P और N4Q है उसमें कोई भी पिक्सल कॉमन नहीं होना चाहिए। तो जब ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी तो हम ये बोलेंगे कि हमारे दो पिक्सल्स P और Q क्या हैं, एम एडजेसेंट। तो हम इसको एग्जांपल से डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हम ये दोनों प्रॉपर्टीज हो सकता है आपको समझ में नहीं हो, तो जब हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हमने अभी तक क्या देखा, नेबरहुड्स देखी, और based on those neighborhoods we have talked about different type of adjacency, 4 adjacency, 8 adjacency and m adjacency। Thank you.